सायली का आखिरी लेटर पढ़ते ही सचिन की दुनिया जैसे थम जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखें बार बार उसी कागज पर टिक जाती हैं, मानो शब्द धुंधले होकर भी दिल में उतरते जा रहे हों। घर में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और उस सन्नाटे के बीच सचिन का टूटता हुआ मन साफ सुनाई देता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो लड़की हर मुश्किल में उसका साथ देती थी, वही आज बिना कुछ कहे चली गई। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं उसके दिमाग में फिल्म की तरह घूमने लगती हैं। सायली की खामोशी, उसकी नम आंखें, कुछ कहना चाहकर भी खुद को रोक लेना, अब हर बात का मतलब समझ आने लगता है। लेकिन पछतावे का यह एहसास बहुत देर से आता है। गुस्से और गलतफहमी में उसने सायली को ऐसे शब्द कह दिए थे जो शायद कभी वापस नहीं लिए जा सकते। उधर घर के बाकी लोग भी स्तब्ध हैं। परेश बार बार सचिन को समझाने की कोशिश करता है कि हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। वह बताता है कि सायली ने जो किया मजबूरी में किया। जूही की हालत इतनी खराब थी कि अगर वह कदम न उठाया जाता तो एक पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। सायली ने खुद का नहीं, दूसरों का सोचा, लेकिन उस समय सचिन का दिल इतना आहत था कि उसे सिर्फ अपना दर्द दिखाई दिया। रेणुका भी अंदर ही अंदर टूट रही है, लेकिन उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने नहीं देता कि शायद उसने सायली के साथ सख्ती कर दी। वह बार बार खुद को समझाती है कि उसने जो किया घर की इज्जत के लिए किया, मगर जब उसे सायली की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक बहू नहीं, अपने आने वाले नन्हे मेहमान को भी घर से दूर कर दिया। सचिन के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं होती। वह लेटर को सीने से लगाकर बैठ जाता है। उसे याद आता है कि सायली कितने प्यार से उनके आने वाले बच्चे के सपने सजाया करती थी। कैसा कमरा होगा, कौन सा नाम अच्छा लगेगा, बच्चा किस पर जाएगा। हर याद अब उसके दिल पर बोझ बनकर गिरती है। धीरे धीरे सचिन को महसूस होने लगता है कि गुस्से में लिया गया एक फैसला कितनी बड़ी गलती बन सकता है। वह खुद से सवाल करता है, क्या उसने सच में सायली को समझने की कोशिश की थी? क्या उसने कभी उससे शांति से बात की, या फिर अपने अहंकार को ही सच मान लिया? इसी बेचैनी में वह सायली को ढूंढने निकल पड़ता है। हर जगह, हर मोड़ पर उसे वही चेहरा नजर आता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, जहां भी उम्मीद की एक किरण दिखती है, वह वहां पहुंच जाता है। रातें उसकी आंखों से गायब हो जाती हैं और दिन जैसे भारी हो जाते हैं। तभी एक खबर उसे अंदर तक हिला देती है। एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उस बस में सायली का सामान मिला है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन सायली का कोई पता नहीं चलता। यह अनिश्चितता उसे और भी ज्यादा डराने लगती है। न वह उसे खोने की बात सोच पा रहा है, न ही यह मान पा रहा है कि सब खत्म हो गया। घर लौटकर वह पहली बार खुलकर रो पड़ता है। परेश उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, बस हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यह बात सचिन के दिल में घर कर जाती है। उधर कहानी एक नया मोड़ लेती है। दिखाया जाता है कि सायली जिंदा है, लेकिन बहुत दूर एक अनजान शहर में। वह अकेली है, डरी हुई है, मगर अपने बच्चे के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रही है। वह तय करती है कि अब वह किसी पर बोझ नहीं बनेगी, अपने दम पर नई जिंदगी शुरू करेगी। सायली एक छोटे से क्लिनिक में काम ढूंढ लेती है। वहां लोग उसे ज्यादा नहीं जानते, इसलिए वह अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन दिल का रिश्ता भला इतनी आसानी से कहाँ छूटता है। हर रात वह सचिन की तस्वीर देखती है और चुपचाप आंसू पोंछ लेती है। इधर सचिन पूरी तरह बदलने लगता है। पहले जो लड़का गुस्से में फैसले लेता था, अब वही हर कदम सोच समझकर उठाता है। उसे एहसास हो जाता है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि भरोसे का भी नाम है। वह मन ही मन कसम खाता है कि अगर सायली मिल गई तो इस बार उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। कुछ महीनों बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सचिन को अचानक एक सुराग मिलता है। सायली शायद उसी शहर में है जहां उसका पुराना दोस्त रहता है। उम्मीद की लौ फिर जल उठती है। वह तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ सायली को भी महसूस होने लगता है कि कोई उसके आसपास है, जैसे कोई अनदेखा रिश्ता उसे पुकार रहा हो। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो अनजाने में उसे सचिन की याद दिला देता है। वह समझ जाती है कि भागकर भी वह अपने अतीत से पूरी तरह दूर नहीं जा सकती। अब सवाल ये है कि जब सचिन और सायली आमने सामने आएंगे तो क्या होगा।
क्या साइली उसे माफ कर पाएगी? क्या सचिन अपने प्यार को साबित कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनका बच्चा फिर से उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ पाएगा? कहानी आगे बढ़ती है और इशारा देती है कि शायद किस्मत ने इन दोनों को अलग सिर्फ इसलिए किया ताकि वे समझ सकें कि एक दूसरे की अहमियत क्या है। प्यार की असली परीक्षा दूरी में ही होती है, और जो रिश्ता इस परीक्षा से गुजर जाए वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाता है। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान देखने को मिलेगा। पछतावा, उम्मीद, माफी और फिर से शुरू होने वाली एक नई प्रेम कहानी, क्योंकि कभी कभी अंत जैसा दिखने वाला पल ही एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी होता है।